फरवरी मंथ कुछ लोगों के लिए रहेगा। देखिए सबसे पहले सन की एनर्जी आई है। मैंने पहले कार्ड निकाले थे, मेरा कैमरा बंद हो गया था, तो फिर मैंने वैसे ही कार्ड स्टार्ट कर दिए। तो सन की एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे आपका ये मंथ बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आज़ादी के साथ आज़ाद होकर कुछ फैसले ले सकते हैं। बहुत सारा फन आपकी लाइफ में शामिल रहेगा। जीत आपकी होगी। थोड़ा सा जॉय रहेगा। कॉन्फिडेंस में रहोगे, कॉन्फिडेंट होकर रहोगे और सेल्फ एक्सप्रेसिव भी रहोगे। ठीक है, गुड लक आपके साथ होगी, लक आपका साथ देगी। इंथ्यूजिज्म को फॉलो करोगे, हैप्पीनेस बनी रहेगी। सच्चाई के साथ आगे बढ़ोगे। प्रेगनेंसी के रिलेट बहुत अच्छी न्यूज़ है। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी के रिलेट न्यूज़ हो सकती है। ठीक है, अगर आप प्रेगनेंसी के रिलेट न्यूज़ का वेट कर रहे थे तो आपको वो न्यूज़, गुड न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, बिकॉज ये कार्ड दिखा रहा है किसी बच्चे के आने की न्यूज़ को, अगर कोई लोग वेट कर रहे थे तो वो उनको मिल सकती है। ठीक है, आगे कुछ लोगों के लिए फाइव ऑफ नहीं, फोर फाइव सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ठीक है, तो सिक्स ऑफ कप्स आपको दिखाता है कि आपकी लाइफ में किसी पुराने बंदे से, जिससे आप बहुत टाइम से पहले मिले थे, पर अब उसके साथ आपका काफ़ी टाइम से मिलना नहीं हुआ है ना, तो ये कार्ड दिखाता है कि उनके साथ आपका मिलना जुलना हो सकता है। किसी के साथ मिलना जुलना कर सकते हो। किसी के साथ आप बैठ के घूम फिर सकते हो। बैठ के चाय पानी पी सकते हो पुराने दोस्त के साथ। किसी से इंस्पायर्ड हो सकते हो। किसी के जो आई मीन जो ये आपका मेमोरीज है, पुरानी मेमोरीज है, वो ताज़ा हो सकती हैं। आपकी पास्ट लाइफ कनेक्शन कोई मिल बन सकता है। अगर किसी कोई लव्ड वन से मिले तो उनका वो पास्ट लाइफ से जो कनेक्शन था वो वापस से उनकी लाइफ में आ सकता है, उनके सामने आ सकता है। बिकॉज ये आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो। काफ़ी पावरफुल ये कार्ड है। ठीक है, इसकी एनर्जी बहुत ही पावरफुल दिखाती है कि आप पावरफुल तरीके से किसी से मिल सकते हो। ठीक है, ये सिक्स ऑफ कप से अगर फ्यूचर की बात करूँ तो ये बताता है कि आप काफ़ी ब्लेस्ड रहने वाले हो। ठीक है, इस मंथ में ब्लेस्ड रहेंगे। और ये सिक्स ऑफ कप्स आपको आपके सोलमेट से मिलाता है, दिखाता है कि आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो। आगे का जो कार्ड आया है वो स्टार की एनर्जी का आया है। स्टार देखो, आप पहले, सबसे पहले मैं बताऊं, कुछ लोग अपने इस फेबररी मंथ में भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं भगवान के आगे। अपनी सोल को रिन्यू कर सकते हैं भगवान के आगे। तो वो मैंने ऐसे क्यों कहा कि वो, क्योंकि उनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन सकता है। स्पिरिचुअलिटी उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आ सकती है। ठीक है, उनके वो अपने इमोशन पे काम कर सकते हैं कि उनकी भगवान यूनिवर्स की तरफ से उनकी एक साइकिक हीलिंग हो सकती है। ठीक है, ये कार्ड दिखा रहा है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी को उनके लिए। ठीक है, कुछ कामनेस आ सकती है, शांति आ सकती है आपकी लाइफ में। ठीक है, फ्यूचर के बारे में कुछ आप ओवरलुक कर सकते हो, फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो। ये स्टार की एनर्जी आपको ये भी दिखाती है। तो कि आप जो आपके गुड आइडियाज़ थे, कोई जिन चीज़ों से आप इंस्पायर्ड थे, उन चीज़ों को आप अपनी करंट सिचुएशन में वापस ला सकते हो। ठीक है, अपने पास्ट को दोबारा से सोच सकते हो। ठीक है, स्पिरिचुअल लेवल पे तो आप पॉजिटिव रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, एनर्जी के साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, बहुत ही लव के मामले में ये कार्ड दिखाता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू लव एंटर हो सकता है। ठीक है, आप अगर हार्ट ब्रेक हुआ था तो ये टाइम है आप मूव ऑन हो सकते हो। ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में डेस्टिनी आपको किसी और न्यू चैप्टर के लिए प्रिपेयर कर सके। ठीक है, तो आप अपने आप में मूवनेस ला सकते हो। ठीक है, तो ये कार्ड जो आया है, ये कार्ड है आगे का सेवन ऑफ वॉन्ड्स का। देखो, आपको आपका बैलेंस बनाने की कोशिश करनी, जो आपको करनी होगी। आप उस अगर कोशिश करेंगे तो आप उसमें कामयाब भी ज़रूर हो जाओगे अपना बैलेंस बनाने में। ठीक है, ये कार्ड ऐसे दिखा रहा है कि आप अपना बैलेंस बना सकते हो। बैलेंस बनाने के लिए कुछ चैलेंज भी एक्सेप्ट करने पड़ सकते हैं। कुछ चैलेंज आपकी लाइफ में आ सकते हैं किसी तरीके का। कुछ लोगों के लिए कंपटीशन रहेगा। ठीक है,
बट आप प्रोटेक्टेड रहेंगे यूनिवर्स की तरफ से। बट आपको अपने पे भरोसा रखना है, अपने आप को एक चांस देना है, अपने आप को इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सको। आप ग्रो करोगे डेफिनेटली, बिकॉज जहाँ पे बैलेंस की एनर्जी भी आ रही है ना, आप अगर आप अपने बैलेंस बनाने के लिए कोशिश करोगे ना, तो आपको भगवान का साथ मिलेगा, अगर आप पॉजिटिव रहकर करोगे इस फेब्रुअरी मंथ में तो। ठीक है, कुछ फेब्रुअरी मंथ में आपको चैलेंज एक्सेप्ट जरूर कर लेने चाहिए, घबराना नहीं है, अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ो। ठीक है, उससे आपकी लाइफ में बैलेंस अपने आप आ जाएगा। देखो, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे क्यूरियोसिटी उनकी बढ़ सकती है, थोड़े से चैटी हो सकते हैं ज़्यादा, चटर पटर किसी तरीके की, कुछ सोशल मीडिया पे, अगर वो सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो उनको ज़्यादा और बोलने का, जैसे वो काम करे तो उनको सक्सेस मिल सकती है, कम्युनिकेशन लेवल बढ़ सकते हैं, इंस्पायर्ड हो सकते हैं, कुछ अलर्ट भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ अलर्ट हो सकते हैं आपकी लाइफ में, अलर्ट मिल सकते हैं आपको, इंटेलेक्चुअल लेवल पे आपकी पावर बढ़ सकती है, रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको कहा जा रहा है, आपको काम करना है, कुछ, क्योंकि रिलेशनशिप में थोड़े से इमोशन आपके कम हो सकते हैं, ये ज़रूर है। इंटीमेसी के बारे में सोच सकते हो आप। ठीक है, तो पेज ऑफ स्वॉर्ड आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऐसे बता रहा है। और क्या एडवाइस कर रहा है फेब्रुअरी मंथ में, ये कहता है कि आप अपने आप को ओपन करने की कोशिश करो, अपने न्यू आइडियाज़ को अप्लाई करने की कोशिश करो, अपना ओपिनियन, अपनी स्ट्रेटजी दूसरों के साथ शेयर करने की कोशिश करो, और अपने आप को थोड़ा सा कहते हैं कि अपने आप को, अगर मैं बोलूँ तो आप अपने आप को ना डिफेंड करना बंद कर दो, बिकॉज ये कार्ड दिखाता है कि आप अपने आप को डिफेंड करने की हमेशा कोशिश में ना बहस में पड़ जाते हो, तो उसमें आपको नहीं पड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सेवन ऑफ के, सेवन सेवन की एनर्जी दो बार आई है, ये भी सेवन की थी, ये भी सेवन की, सेवन ऑफ पेंटिकल्स थी। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कंपटीशन है, चैलेंज है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत हो सकती है, तो उनको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो बहुत मेहनत कर सकते हैं, बट उनकी मेहनत रंग लाएगी, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, बट उनको अपनी मेहनत पे अड़े रहना होगा, बने रहना होगा, क्योंकि उनकी जो मेहनत है ना, ये लॉन्ग लाइफ उनको आगे तक लेके जाएगी। ठीक है, ये तो उनको अपने लॉन्ग टर्म के प्लान बनाने होंगे। ठीक है, अपने रिजल्ट के बारे में अभी ना सोचो, जो भी आप काम कर रहे हो उसको ऐसा सोचो कि आप इसको लॉन्ग टर्म तक इस काम में कैसे बने रह सकते हो, तो आपको इन्वेस्ट करना है अपने आप को उस लॉन्ग टर्म के लिए, उसका बेनिफिट आपको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, वो भी लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। और कुछ लोगों का ये भी है कि वो हाउस मूव कर सकते हैं, कुछ करियर मूव कर सकते हैं, उनके कुछ कमिटमेंट बढ़ सकते हैं, कुछ लाइफ में जो ड्रीम थे उनके, उनको फुलफिल करने के लिए उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। ठीक है, उनको एक मेहनत से गुजरना पड़ सकता है। ये कार्ड ये दिखाता है कि आपको अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, अपने सपनों को फॉलो करने के लिए गुजरना पड़ सकता है। ठीक है, एक मेहनत वाले रूट से आपको। ये भी कार्ड, एक बात और ये भी है कि आपको कोई शॉर्टकट नहीं लेने, आपको लॉन्ग रूट को अपनाना है। जितना आप लॉन्ग रूट को अपनाओगे, कुछ लोगों के लिए है कि वो उतने ही सक्सेस रहेंगे। ठीक है, आगे का कार्ड कौन सा है, आगे का कार्ड थ्री ऑफ पेंटिकल्स का आया है। देखो, थ्री ऑफ पेंटिकल्स आपको क्या बता रहा है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स आपको बताता है कि आपको कुछ ऐसा मौका मिल सकता है जहाँ पे आप दूसरों के साथ अपना शेयर करके काम करो, कुछ अपना आप ऐसा कुछ टीम वर्क जैसे, कुछ कोई लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उनको कहा जा रहा है कि शायद वो, कुछ लोग अपना कोलैबोरेट कर सकते हैं दूसरों के साथ, कुछ दूसरों के साथ डिपेंड हो सकते हैं, अपना आइडियाज़ उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो अपने ड्रीम्स को एक दिशा दे सकें, है ना, दिशा दे सके, दशा निर्धारित कर सके उनकी, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये कार्ड ये दिखाता है कि आपको किसी, अगर आपको किसी की, कुछ लोगों को एडवाइस ज़रूर ले लेनी चाहिए अपने करियर के रिगार्डिंग, क्रिएटिव ज़रूर बनने को कहा जाता है, कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपने आप में शुरुआत करने की तो एटलीस्ट कोशिश करें, अपनी करंट जॉब पे कुछ ऐसा क्रिएटिव करें जो आपको नोटिस किया जा सके, यू नो उसके लिए आप अपने आप को नोटिसेबल बनाने के लिए आपको शायद लोगों की मदद ले लेनी चाहिए। ठीक है,
आपको लोगों के साथ मिल के काम करना चाहिए। अगर लव अफेयर के मामले में करूँ तो कुछ लोगों के मामले में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसका इंटरफेयर बढ़ सकता है उनकी लाइफ में, ठीक है। तो ये कार्ड भी ये भी दिखाता है कि आपकी लाइफ में कुछ बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये और क्या कार्ड दिखाता है, आप अपनी सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं। और जो लोग अकेले हैं उनकी लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है और कुछ लोग मूव ऑन हो सकते हैं, ठीक है। ये कार्ड हमने अभी तक नहीं किया था, मैंने सोचा इस कार्ड को एंड में करूंगी। ये कार्ड थोड़ा सा पेन को दिखाता है, दर्द को दिखाता है। कुछ लोगों के लिए ये फेब्रुअरी मंथ में किसी तरीके का पेन हो सकता है, ठीक है। पेन से वो गुजर सकते हैं, वो कुछ चीज़ें रुक सकती हैं, उनके कुछ काम रुक सकते हैं, कुछ बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है उनके लिए। ये कार्ड ऐसे दिखाता है कि रिलेशनशिप एंड हो सकती है, कुछ रिलेशनशिप में कुछ तकलीफ मिल सकती है, पेनफुल एंडिंग हो सकती है, डीप जख्म को मिल सकता है, डीप वूंड हो सकता है, कोई किसी किस्म का धोखा मिल सकता है, कुछ लोगों को लॉस क्राइसिस से गुजरना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये कार्ड आपको ये दिखा रहा है कि आपको किसी तरीके के लॉस और उससे गुजरना पड़ सकता है, कुछ बैड टाइम से, ठीक है। तो ये कार्ड आपको कहता है कि आपको अपनी विस्डम के साथ आगे बढ़ना है, अपनी विस्डम के साथ अपने में अलाइनमेंट अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करनी होगी। अपने आप पे तरस ना करे, सेल्फ पिटी बनने की, सेल्फ पे तरस करना बंद करे, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करे, नेगेटिव ऊर्जा से निकलने की कोशिश करें आप। तो ये मैंने समझ लो कि आपके लिए कुछ लकी नंबर भी रहेंगे, 7 नंबर, 1 नंबर। तो कुछ लोगों के लिए है कि आप सूर्य देव को अर्घ दें, अपने आप को कुछ लोगों के लिए ये है कि आप इस वीक में अगर अपने किसी चाहने वाले को फूल देकर प्रपोज करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चाहे अपने घर में ही अपने फैमिली मेम्बर्स को दे तो आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, भगवान के साथ कनेक्शन बढ़ाएं। तो ये था आपका फेब्रुअरी मंथ, अलग अलग लोगों के लिए। जो भी लोग देख रहे हैं ये उनके साथ ये रीडिंग मैच करेगी। और ये ऐसे ही रीडिंग आती है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को चुना जाता है जब रीडिंग आपके सामने आती है, तो ये खास आपके लिए होती है, ठीक है। तो आप चुने गए हो ये रीडिंग को देखने के लिए फेब्रुअरी मंथ की। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाए चैनल को, ठीक है। थैंक यू।